हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेडिकल फन एकेडमी। तो आज मैं आपको कुछ और बायोलॉजी और कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाला हूँ। मैंने आपके लिए स्पेशली ये नोट्स बनाए हैं। तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ सभी चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट निकाला गया है, तो आप इसे ध्यान से देखना। और इसमें मैं आपको विटामिन्स बताऊंगा और विषाणु जनित जीवाणु जनित भी आपको रिवीजन करवा दूंगा। वैसे हमने फुल क्लास में से एक देख लिया है, लेकिन अब इसे हम शॉर्ट में कुछ फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो आपको वीडियो अच्छा लगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इसके पीडीएफ आपको उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सी एकमात्र अधातु है जो कि सामान्य तापमान पर तरल स्थिति में रहती है? तरल स्थिति में रहती है तो कौन सी है? ऐसी तो है ब्रोमीन। ठीक है, बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो आंसर है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? करेक्ट आंसर है कोयला। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है कोयला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकर्णित हो जाते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? पराबैंगनी किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ओजोन। झींगे के हृदय में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनित रक्त होता है। झींगे के शरीर में, हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। वृक्ष से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। वृक्ष से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। रंध्र मैग्नम जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। ठीक है, रंध्र मैग्नम जो एक द्वारक है वह कहाँ होता है? कपाल में। सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव है क्लूरपा टैक्सीफोलिया। क्लूरपा टैक्सीफोलिया। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहना, ऐसे ही वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से मैं आपको करवाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। कम से कम टाइम में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो आप यदि पीओटी के एग्ज़ाम देने जाओगे 29 या 30 को, तो आप इसे देख कर जरूर जाना। ठीक है, बारर पिंड किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में। बारर पिंड किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में। तो अब कुछ रासायनिक व्यावसायिक नाम है एवं रासायनिक नाम है इनके। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से देखना। देखो, एक तरफ नाम है, फिर आयुपीएसी नाम है, और ये अणुसूत्र हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चाक की बात करते हैं। चाक क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका वैज्ञानिक नाम है, और CaCO3। अंगूर का सत ग्लूकोज C6H12O6। एल्कोहल एथिल C2H5OH। कास्टिक पोटास की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका आयुपीएसी नाम है, और सूत्र है KOH। खाने का सोडा का रासायनिक आयुपीएसी नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम का है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। TNT ट्राइनाइट्रोटाइलिन का है C2H2CH3NO2 3। धोने का सोडा का है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नीला तोता का आ जाएगा कापर सल्फेट, CuSO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नौसादर आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी का आ जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4L2। ठीक है, नेक्स्ट है बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। मंड का आ जाएगा स्टार्च, C6H10O5। लाफिंग गैस का आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल दवा का है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड का आ जाएगा लेड Pb3O4। ठीक है, शुष्क बर्फ का है ठोस CO2। सोरा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3।
सिरका का आ जाएगा एसिटिक एसिड का तनु घोल CH3COOH। बोरेक्स सुहागा, बोरेक्स का आ जाएगा Na2B4O7 10H2O। स्प्रिट का है मेथिल अल्कोहल CH3OH। स्लेट का है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या 2SiO4 SiO2 2H2O। हरा कशिश फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित में रोग है, इसकी ट्रिक आप याद कर लेना। DM खास चैप्टर छोटे, DM खास चैप्टर छोटे। D से आ जाएगा डेंगू, M से मेनिंजाइटिस, खास से आ जाएगा खसरा और चैप्टर की स्पेलिंग याद करना। और चैप्टर से C से आ जाएगा चेचक, H से आ जाएगा हर्षिज, ठीक है। और A से एड्स आ जाएगा, और P से पोलियो, T से ट्रेकोमा और E से इन्फ्लुएंजा, और R से आ जाएगा रेबीज, छोटे से छोटी माता। और 3 नाम और है, गलसुआ, हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। आप ये याद कर लेना, मैंने आपको फुल वीडियो में इसको बताया है, तो आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जीवाणु की बात करें तो रिया, निया, काली, कौन कौन है? एक रिया है, निया है और काली है। प्ले फाइट और टीबी टूटनी है। प्ले फाइट मतलब वो फाइट कर रही है, तो टीबी तो फिर टूटनी है। रिया से डिफ्थीरिया, उसका साइंटिफिक नेम है कार्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी। निया है न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। काली का है काली खांसी, बोर्डेटेला पर्टुसिस। प्लेग से प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। फाइट से टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। टीबी से आ जाएगा तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टूटनी से टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। है से हैजा, विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट है कुष्ठ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सुजाक से आ जाएगा गोनोकोकस गोनोराइड। अब प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? पानी में कल आम पका। प्रोटोजोआ में पानी में कल आम पका। पा से पायरिया, एंड अमीबा जिंजिबेलिस। नी से निद्रा रोग, ट्रिपेनोस्टोमा। मैं से मलेरिया, मलेरिया में आ जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कल से कालाजार, लिस्मेनिया। और आम से अमीबियसिस एंड अमीबा। और पका से पेचिस, ठीक है। कवक जनित रोग क्या कहता है कि दामाद जो है खाए गांजा फ्रूट। दामाद खाए गांजा फ्रूट। दामा से आ जाएगा दाद, ट्राइकोफाइटान। द से दमा, खाए से खाज खुंजली, जिसका वैज्ञानिक एकरिच के बीच। और गांजा से गंजापन। फ्रूट से है एथलीट फ्रूट, ट्राइकोफाइटान। कृमि जनित रोग में एस्कोरियसिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। टीनियसिस का आ जाएगा टीनिया सोलियम। फाइलेरियसिस का आ जाएगा वुजेरिया ब्रेंकोफ्टाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रंग रहता है ना, जैसे टमाटर है, आंवले, बादाम, पपीता, सब में रंग होते हैं, तो इनको किसके कारण होते हैं? तो ये आप याद करना। इसमें सारे हम सब्जियां जो भी है, सभी के कलर्स, रंग जो हम कवर करते हैं, ठीक है। जो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। आंवले में आंवले में कसेलापन होता है टेनिन के कारण। बादाम में कड़वाहट रहती है, वो एमाइलिडिन के कारण होती है। पपीता में पीला रंग होता है केरिकजेंथिन के कारण। मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण। खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन के कारण। करेले में कड़वाहट होती है मेमोर्डिकोसाइड के कारण। प्याज में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। और प्याज में पीला रंग भी होता है, वो होता है क्वेरसिटिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग केरोटीन के कारण, ठीक है। और पत्ती के लाल जो है, पत्ती के लाल हो जाता है नारंगी के कारण। पत्ती के लाल और नारंगी के पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड, ठीक है।
नेक्स्ट है RH फैक्टर की खोज किसने की थी। हमने अभी पिछला चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ाया तो उसमें क्या है, उसमें रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र चैप्टर में से ये पूछा गया था। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। रक्त को शुद्ध करता है, वृक्क जो है, किडनी जो है इसे शुद्ध करती है और इसका भार होता है 150 ग्राम। रक्त एक विलेयी है, रक्त एक क्षारीय विलेयी है और इसका pH 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण क्या है, पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक जराविक है सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में O2 का परिवहन ब्लड द्वारा, ठीक है, शरीर में O2 का परिवहन ब्लड द्वारा होता है। सबसे लंबी पेशी है सर्टोरियास। बड़ी ग्रंथि है यकृत, बड़ी अस्थि है फीमर और छोटी अस्थि है स्टेपिच मध्य कर्ण में, ठीक है। और क्या है, सबसे लंबी पेशी कौन है, सर्टोरियास। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता है यकृत में। पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का इनेवल, ठीक है। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद भी रह जाएंगे और आप उसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड ग्रंथि, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, बड़ी WBC मोनोसाइट। और बड़ी सिरा क्या है, एन्फीरियर, बड़ी सिरा एन्फीरियर। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है और ब्लड का थक्का जमने का समय 2 से 5 दिन, ठीक है। 2 से 5 दिन में रक्त का थक्का जम जाता है, सॉरी ये 2 से 5 मिनट होगा सर, ठीक है। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जिन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था, जिन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। नवजात बच्चों में 300 बोन होती, ठीक है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने। और RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राही है। रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, वो रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता। हृदय का भार 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग होता है हल्का पीला, ठीक है। टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। विटामिन से बात करते हैं, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके स्रोत क्या है, गाजर, दूध, अंडा, फल, ओके। विटामिन B1 की बात करें तो ये है थाइमीन है और रोग होता है बेरी और इनसे स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन रोग है त्वचा का फटना, आँख का रोग जो है विटामिन B2 की वजह से होता है। इसमें अंडा, दूध, हरी सब्जियां उस सभी ये आप खाते हैं ना तो इसके कमी दूर हो जाती है, इसके स्रोत हैं। विटामिन B3 है पेंटोथेनिक अम्ल, पैरों में जलन और बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन B3 की कमी से। और स्रोत है मांस, टमाटर, दूध और मूंगफली, ठीक है। विटामिन B5 निकोटिनेमाइड नियासिन रोग है मासिक विकार, पेराग्र। स्रोत है मांस, मूंगफली और आलू। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से रोग होते हैं एनीमिया और त्वचा रोग। स्रोत है दूध, मांस और सब्जी की कमी, मतलब कि ये स्रोत हैं विटामिन B6 की कमी को दूर करने के, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है, बायोटिन की कमी से बालों का गिरना होता है और चर्म रोग होता है।
और स्त्रोत से क्या हो जाते हैं, ईस्ट, गेहूँ और अंडा। ठीक है। B12 की बात करें, विटामिन B12 में हो जाता है साइनोकोबाल्मीन। साइनोकोबाल्मीन में हो जाएगा एनीमिया, पांडु रोग। इनकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। स्रोत है मांस, कजेली और दूध। मांस, कजेली, दूध। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, सॉरी, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाएगा। उसकी कमी से रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन B की कमी से होते हैं रिकेट्स रोग होता है। और कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, कैल्सीफेरॉल। और सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा से विटामिन D की कमी दूर होती है। विटामिन E की बात करें तो टेकोफेरॉल की कमी से रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। और स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। मक्खन, दूध, हरी सब्जियाँ। विटामिन के की बात करें, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है तो रोग है रक्त का थक्का ना बनना। और स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है। तरंगे चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है क्या, ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीटी, किरीट भाग दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ये कवक के द्वारा होती है। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। जो एपिथेलियम ऊतक है ना, वो शरीर की रक्षा करने में कार्य करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। वैज्ञानिक कौन था, वो डेवी था। ठीक है, कौन, डेवी। हीरा चमकदार क्यों दिखता है, हीरा चमकदार इसलिए दिखता है क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। उड़ने वाले छिपकली, ड्रैको, उड़ने वाली छिपकली है ड्रैको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन है ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन है ऑन्कोलॉजी। किंग कोबरा घोंसला बनाता है। वेल शार्क सबसे बड़ी मछली है। दाल में प्रोटीन होते हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है, क्योंकि ये डाइस्टिल के कारण आती है। इसमें डाइस्टिल होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण ज़्यादा, ठीक है, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है, सोल्स। टाइपराइटर के मशीन के आविष्कारक है सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसिटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लेक्टोमीटर द्वारा करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में O2 अधिक होती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी या चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि है बाघ की। पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं होता, चावल में प्रोटीन नहीं होता। मानव मस्तिष्क का भार है 350 ग्राम और रक्त में लोहा होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो वो है लैक्टिक अम्ल। किण्वन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है। केचुए में आंखें नहीं होती है। और गाजर में होता है विटामिन ए। मोटापा अधिक होता है वसा उत्तकों के कारण। कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, माइकोराइजा। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक है लाइकेन के। सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है। साबूदाना जो सागो होता है, साबूदाना
किससे बनाया जाता है? सॉरी, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो है इफेड्रिन है। वो किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से। जीवित जीवाश्म में है जिंक गो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, बड़ा पुष्प है रेफ्लिशिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहा जाता है फूल की कली से। कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। ठीक है, नाम याद रखना। और ये भी ध्यान रखना कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार में के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? करेक्ट है मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दाल और चीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। वांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो घास में। धनिया में उपयोगी अंश है पत्ते व सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त है? जेंट्रोफा से। जैव ईंधन जेंट्रोफा से प्राप्त है। शाकीय भारतीय डॉक्टर है आंवला। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में दिखाई देता है। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा पाइन से प्राप्त है। चिलगोजा पाइन से प्राप्त है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल। ठीक है, CO2 पानी तथा क्लोरोफिल। सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। 80% से अधिक सेल में जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। गालजिकाय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। गालजिकाय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। किसी भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? J.G. बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, ये भी अपन ने इकोसिस्टम में पढ़ा है।
ये सारे हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज़ पूरी क्लासेस देख लो, सारे वीडियो देख लो, इसमें आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। मैंने सारे चैप्टर्स, सबके क्वेश्चन, सबके टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है। तो आपने जब भी वो देख लोगे ना, तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, बहुत ही शॉर्ट, मतलब फटाफट से कर लोगे आप, ठीक है। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, और मरुपित्त का पौधा है करिल। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पीएफटी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके पास जल्दी से पहुंच सकें और आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में।